चलिए तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आ, आप लोग 5 मिनट्स लो, क्योंकि हम लोगों ने कल मैथ्स किया था तो आज इंग्लिश करेंगे। 5 से 6 मिनट लो। और जो हमने ये पढ़ा था आपका टेंस पढ़ा था और टेंस के रूल्स पढ़े थे, ठीक है ना। उसका एक बार 5-7 मिनट में रिवाइज करो, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी तब तक मैं क्वेश्चन पेपर जो है ना, क्वेश्चन जो है ना, इस बोर्ड पे लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक आप 5-7 मिनट में रिवाइज कर लो। नहीं सर, कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। द असैसिन, देखो असैसिन का ना स्पेलिंग मिस्टेक में ये आता है, ASSASSIN, असैसिन होता है। असैसिन कहते हैं जिनको मारने के लिए किसी को रखा जाता है ना, पैसे पे। और असैसिनेटर भी हो जाता है, इसी से बना असैसिन, मतलब किसी को मार देना, असैसिनेटर मारने वाला, ठीक है। तो द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड, देखो द असैसिन वॉज कन्विक्टेड, तो ये हमें दिख रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है यहां तक। एंड ऑर्डर टू बी हंग, यहां पे ये मिस्टेक है, हंग। ये हंग तो खूटी से टांगने वाला होता है ना, हैंग होना चाहिए। ऑर्डर टू बी हैंग, हाँ हाँ। है ना। तो दिस सी इज द मिस्टेक। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या किया? बताओ, 12th में क्या किया? तो तो नो सर सर। एक रिटर्न के साथ बैक भी है सी में। सी में रिटर्न के साथ बैक भी है, करेक्ट। 12th, देखो, इफ आई लीव नाउ, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट टेंस है और कंडीशन है, तो यहां विल होना चाहिए, है। आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ ये बैक रॉन्ग है, बैक नहीं होना चाहिए था, है ना। ओनली रिटर्न बिफोर 9 PM, तो सी में आंसर है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था क्या? नहीं सर, नहीं किया। ठीक है। डी में होगा सर। एक्चुअली ये मैंने गलत क्वेश्चंस दे दिया आप लोगों को। मुझे टेंस देना चाहिए था, लेकिन चलिए अब इतना क्वेश्चन कर ही लेते जब दे ही दिया तो। 13th, when the company when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it, he refused to agree, नहीं accept it, है ना भाई। रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट इट, सी में। क्लियर? क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये क्वेश्चन हम लोगों ने, हाँ, जब मैंने आपको करवाया था ये कंफ्यूजिंग वर्ब,
चलिए कोई नहीं, 14th पे बताइए क्या गलती है। द टिमिड क्रिएचर, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, ठीक है ना। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रीवन, तो ठीक है, पैसिव वॉइस है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इनटू अ नैरो लेन, मतलब उस डरपोक क्रिएचर को एक नैरो लेन में ले जाया गया, नैरो मतलब पतला, वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय, देखो ये जो है ना मारने को स्लेन कहते हैं, स्लेन, स्ल्यूड नहीं कहते, तो स्लेन आना चाहिए, वर्ब का रॉन्ग है, स्लेन द किडनैपर, तो सी आना चाहिए, ठीक है, ये वर्ब का मिस्टेक था। वर्ब के जो फॉर्म है ना, आपके पास कोई भी बुक होगा तो उसमें मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी बुक होगा उसमें वर्ब के फॉर्म होंगे, वर्ब के फॉर्म को जरूर एक दो बार जो है ना देख लीजिए, मेनली जो इंपॉर्टेंट हैं, एक बार मैं उसका जो है ना एक लिस्ट बना के भेज दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो भी बुक होगा आपके पास इंग्लिश का कोई भी होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट वालों का पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब तो हो सकते हैं, तो एक बार पढ़ लेंगे उसको तो वो दिमाग में आ जाएगा। 15th पे आओ, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, इम्प्लीकेटेड मतलब होता है किसी को फंसाना, यदि कोई किसी चीज में फंस गया है, ठीक है, क्लियर, जी सर। तो being implicated in murder case he was conclusively suspected, सस्पेक्टेड तो ठीक है, देखो यहां तक तो ठीक था, बीइंग इम्प्लीकेटेड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, करेक्ट, हमेशा बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है, यहां आपने हमारा कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इन अ मर्डर केस, तो यहां भी ठीक है, जब हम यहां आए तो ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, अब ये कंक्लूसिव का मीनिंग तो होता है मतलब फाइनली, है ना, तो फाइनली भाई सस्पेक्ट तो सस्पेक्ट होता है ना, फाइनली सस्पेक्ट कैसे हो सकता है, सो कंक्लूसिवली रॉन्ग है, ही वॉज सस्पेक्टेड होना चाहिए, कंक्लूसिव हटाओ, फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस, हाँ ठीक है, कंक्लूसिव को हटाओ, क्योंकि सस्पेक्ट जब है तो कंक्लूसिव नहीं आएगा, क्योंकि कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनली 100%, तो सस्पेक्ट नहीं आएगा फिर। 16th पे आओ, देखो, माई ब्रदर थिंक दैट somebody मस्ट हैव डेयर्ड, ये डेयर्ड रॉन्ग है, ठीक है ना, अब ये मोडाल है, मैंने मोडाल आपको करवाया नहीं है, लेकिन यहां पे ये डेयर्ड जो है वो रॉन्ग है, डेयर्ड नहीं होगा, हैव, और यदि डेयर्ड को रखोगे, मान लो रखना ही है, तो यहां पे हिम के बाद टू लगा दो, रखो, कोई यहां तक तो कोई रॉन्ग नहीं है, तो यहां दैट somebody हैव डेयर्ड हिम टू स्टील, तो सी आना चाहिए, फिर हिम के बाद टू लगाओ। 17 व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, ठीक है, अगेन ये जो है वो आ गया आपका मोडाल आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम टेंस में ये तो जानते हैं ना कि व्हेन आई वॉज यंग, यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में ये प्रेजेंट कैन कैसे आ गया, पास्ट में तो कैन का कुड आना चाहिए ना, हाँ। 18th में क्या किया, देखो क्या लिखा हुआ है, हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, अब यहां पे ना मोडाल का प्रॉब्लम है, देखो क्या है, ये नीड्स जो है ना यहां पे ये मोडाल है, देखो यहां पे एक्चुअली क्या है, नीड और डेयर जो है ना ये बहुत एग्जाम में आता है, नीड और डेयर, तो इसको जब मैं मोडाल करवाऊंगा तो इन दोनों को स्पेसिफिकली करवाऊंगा, देखो जब नीड मोडाल के फॉर्म में आता है तो मोडाल्स अपने फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, नीड का नीड ही होगा, लेकिन अब हमें पता लगाना होता है सेंटेंस में कि यार ये मोडाल है भी
कि मेन वर्ब है, तो ये यहाँ पे मोडाल है, क्योंकि देखो मेन वर्ब तो ये रहा कम, है ना, तो ये मोडाल है, तो मोडाल है तो ये नीड्स नहीं करे होगा, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, नीड आएगा। ठीक है, हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। क्लियर, तो ए आएगा आंसर। ये बात समझ में आई? जब भी कोई मोडाल होता है, 13 मोडाल्स हैं, मोडाल्स कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं जब वो मोडाल के फॉर्म में यूज होते हैं। लेकिन मोडाल को क्या होता है, कई बार हम लोग मेन फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, जैसे आई कैन डू इट, ठीक है ना, तो मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, तो उस टाइम जो है ना उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता। तो मोडाल जो है उसका फॉर्म यहाँ पे ये मोडाल के फॉर्म में यूज है, क्योंकि मेन वर्ब ये रहा, तो नीड आएगा, नीड्स नहीं आएगा। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब ऐसे ही 19 पे आओ, बताओ क्या होगा। अभी बताया, मोडाल है सर, डेर डेर तो क्या करना चाहिए? डेर होगा ना। देखो 19th, ही डेयर, तो डेयर के ही फॉर्म में है। पहले हमें पता करना होगा कि मोडाल है या हेल्पिंग वर्ब है। ही मोडाल के फॉर्म में है या वर्ब के फॉर्म में, मेन वर्ब। ही डेयर नॉट टू गो तो ये रहा मेन वर्ब, तो इसका मतलब ये मोडाल है, ठीक है ना। तो जब भी कभी मोडाल आता है तो इन मोडाल के बाद टू नहीं आता कभी भी, एक यूज्ड टू होता है जो हमेशा आता है यूज टू एक साथ, अदरवाइज मोडाल के बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते, तो ये टू नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके सर। ये हम लोग करेंगे मोडाल्स में, हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे भी शायद मोडाल है, शायद यूज। अब यहां पे आ जाओ 20 तो 20 में क्या होना चाहिए, सोचो। क्या होना चाहिए? टू नहीं होगा सर, आई यूज। अरे अभी मैंने यहां लिखा, देखो यूज्ड टू होता है, यूज टू थोड़ी ना होता है, ये तो हाँ यूज्ड टू होगा, ठीक है, यूज टू नहीं होता कभी भी, यूज्ड टू। आई यूज टू प्ले हॉकी, यूज टू का मतलब होता है मैं खेला करता था, अब नहीं खेलता। जैसे आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था, इसका मतलब अब नहीं जाता, मैं पहले जाता था। तो आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, 21 पे आओ, इसमें क्या होगा बताओ। कुड नहीं आएगा सर, क्या ना आएगा, फाइट है ना। अ सोल्जर कुड फाइट, देखो एक सोल्जर लड़ सकता है फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। क्या लग रहा है आपको? कैन भी कर देंगे, आई अ सोल्जर कैन फाइट। देखो कुड का मीनिंग क्या होता है, हाँ लड़ सकता है, नहीं भी लड़ सकता है। कुड क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे आप मेट्रो में सुनते हो ना, इट कुड बी अ बॉम्ब, है ना, हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब है कि एक सोल्जर लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। सोल्जर तो 100% लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं, उसकी ड्यूटी है और वो लड़ेगा, मोरल कंसाइंस है। तो उस केस में हम मस्ट यूज करते हैं, जब है कि भाई लड़ेगा ही लड़ेगा। तो अ सोल्जर मस्ट फाइट, माइट भी नहीं लगाएंगे, माइट का मतलब हो जाएगा लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता है, शायद वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहां आएगा मस्ट, 100% लड़ेगा। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव कंट्रीज ऑनर। क्लियर? सर कैन कैन नहीं लगा सकते क्या? देखो कैन लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या है, सोल्जर कैन फाइट, लड़ सकता है ना। कैन का मतलब होता है कि कोई काम कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, ना भी करे, है ना, एबिलिटी है लेकिन ना भी करे, लेकिन यहां पे तो उसे करना ही पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। तो ऐसे केस में हम मस्ट लगाते हैं, अ सोल्जर मस्ट फाइट। क्लियर हुआ क्या? जी जी सर। हाँ, जहां पे ड्यूटी आ जाए कि भाई करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम लोग मस्ट लगाते हैं। 22 पे आओ। सर यहाँ हाँ बोलो, ओनर का केस क्या होगा सर? कहां पे? तो कंट्री ओनर जो है सर,
ऑनर, मीनिंग है क्या होगा? कंट्री इज ऑनर, ऑनर का मतलब होता है कंट्री के ऑनर के लिए, मतलब उसके रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए, हाँ ठीक है। 22 पे आओ। देखो, आई वुड रेदर डाई, तो देखो वुड रैदर जो है ना एक कनेक्टर है, वुड रैदर कंजंक्शन है, वुड रैदर, और वुड रैदर के बाद जो कनेक्टर आता है इसका जो भाई है, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और होता है ना, वैसे वुड रैदर के साथ लगता है देन, THAN वाला देन लगता है, यहां THEN वाला देन दिया है तो ये गलत है, THAN देन। आई वुड रेदर डाई देन बैग, क्लियर। चलो मैं ना अब ये जो 23 to 26 क्वेश्चन है, आप इसको अभी रहने दो, मैं टेंस के क्वेश्चंस देता हूँ आपको, क्योंकि टेंस हम लोग मेनली करना था हमें, तो ये गलती से मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दी। हैव नॉट सीन, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम सिंस 20 ईयर, सिंस 20 ईयर ये गलत दिख रहा है ना, 20 ईयर्स पूरा ड्यूरेशन है ना, तो उसके साथ क्या लगता है, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम तो है नहीं, तो फॉर लगेगा, फॉर 20 ईयर्स। एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड, तो ए में ही गलती है, क्लियर। दूसरे में आओ, सेकंड क्वेश्चन। सर फॉर क्यों लगेगा, सिंस क्यों नहीं लगेगा, दोबारा से? देखिए, सिंस तब लगता है जब कोई परफेक्ट टाइम गिवन हो, मतलब कोई परफेक्ट डेट दिया हो, टाइम दिया हो, ईयर का नाम दिया हो, है ना, और जब हमें ड्यूरेशन दिया होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसमें हम फॉर लगाते हैं। जैसे आप 20 ईयर, तो आप कहां से 20 ईयर लोगे, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, नहीं है, तो ऐसे केस में हम जो है फॉर लगाते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैलेंडर में, क्लॉक में, कैलेंडर और क्लॉक में हमें जो भी दिखता है ना, उन सबके साथ सिंस लगता है। कैलेंडर में क्या दिखता है, हमें डेट दिखता है, दिन दिखता है, मंथ दिखता है, ईयर दिखता है, फेस्टिवल दिखता है, हॉलीडेज दिखता है, कोई तिथि दिखता है ना, कोई इंपॉर्टेंट डे दिखता है, उन सब के साथ हम सिंस लगाते हैं। क्लॉक में क्या दिखता है, टाइम दिखता है, इवनिंग का पता चलता है, नाइट का पता चलता है, मॉर्निंग का पता चलता है, तो इन सब में भी सिंस लगेगा। और बाकी सब में जो भी ड्यूरेशन हो, मतलब जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ना मिले कहां से, उस केस में हम लोग फॉर लगाते हैं, क्लियर। ओके सर। सेकंड पे आइए, वैन ही डिड नॉट, यहां तक तो ठीक है, वैन ही डिड नॉट फाइंड, फर्स्ट फॉर्म डिड के बाद यूज किया तो ये भी ठीक है। हिज कुक इन द किचन, जब उसको अपना कुक जो है किचन में नहीं मिला, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर, उसने अपनी वाइफ से पूछा वेयर, वो कहां है, वेयर हैड ही गॉन। तो देखो मैंने आपको कहा था कि जब कंजंक्शन के फॉर्म में हम यूज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं, तो पहले आना चाहिए ही, फिर बाद में आना चाहिए हैड, क्लियर। किया था हम लोगों ने ये, वेयर ही हैड गॉन। थर्ड पे आओ, ऑल्दो, ये क्लियर हुआ ना सेकंड, ठीक है। हाँ। थर्ड, ऑल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि, यदि। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है भाई, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर, अब मुझे गलत लग रहा है, क्यों, फॉर मोर देन 3 ईयर, तो फॉर का यूज कब करते हैं हम लोग, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, तो ये आई एम नहीं होना चाहिए, ऑल्दो आई हैव होना चाहिए, हैव बिन। ऑल्दो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर, आई हैव नॉट बिन एबल, देखो आगे भी नॉट हैव बिन यूज किया है, आई हैव नॉट बिन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, मैं बहुत दिनों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, वो ये कहना चाह रहा है। आई एम प्लेइंग कर देंगे तो मतलब अभी खेल रहा हूं, पहले नहीं खेलता था, बाद में नहीं खेलूंगा, अभी। लेकिन ये मोर देन 5 ईयर इसने कह दिया, तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ए में गलती है, क्लियर हुआ। सिंस और फॉर पे ध्यान रखना, उससे चीजें कंफर्म हो जाता है।
4th पे आइए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर कुड ही, फिर देखो ये एज अ कंजंक्शन आ गया, वेयर ही कुड होना चाहिए, वेयर ही कुड हैव गॉन, वो कहां गया होगा। 3rd पे आ जाओ, बाय द टाइम, देखो बाय द टाइम ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बाय द टाइम प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। यदि बाय द टाइम आपको ऐसा लगे कि पास्ट के 2 घटनाओं के बारे में बता रहा है, मैंने कहा था आपको पास्ट में यदि 2 एक्शन हो रहा है, एक्शन 1 एक्शन 2, तो जो पास्ट का पास्ट है, मतलब जो पहला एक्शन है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन है उसे बनाते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में। क्लियर? तो अब यहां देखते हैं, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द थिएटर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो एक बात बताओ, क्या हुआ होगा, टिकट पहले लिया होगा कि शो पहले स्टार्ट हो चुका, शो पहले स्टार्ट हो चुका है ना, है कि नहीं, पहले शो स्टार्ट हो चुका। शो स्टार्ट हो चुका, इसका मतलब जो शो वाला है ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और यहां पे देखो ये क्या है, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, तो शो हैड ऑलरेडी बिगन होना चाहिए, है ना, और ये तो पास्ट सिंपल पास्ट में है, ही सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है। क्लियर हुआ? अब यहां पे आ जाओ 6 में, बाय द टाइम, अच्छा ये बिल का यूज कर लिया, देखो बाय द टाइम जब प्रेजेंट में आ जाए और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, ठीक है ना, तो याद करो मैंने कहा था फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं बाय द टाइम में, ठीक है। तो यहां पे अब हमें क्या दिख रहा है, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है। तो फ्यूचर में यदि 2 एक्शन हो रहा हो तो हम जो पहला एक्शन है उसमें लगाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, और जो दूसरा एक्शन है उसमें लगाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हुआ? फ्यूचर की जब 2 घटनाओं को दे रखा हो तो हम जो पहला हुआ होगा एक्शन उसमें लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, और जो दूसरा हुआ होगा उसमें लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो यहां क्या दिख रहा है मुझे, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट और सो बिगन, तो पहले सो बिगन हुआ फिर टिकट मिला इसको, तो यहां पे तो देखो विल हैव लगा रखा है इसने, यहां तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां देखो गलती है पहले ही में ही, बाय द टाइम वी विल गेट द टिकट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो ये विल नहीं आएगा, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ये क्लियर हुआ? इस बात को ना लिख लो कि जब भी बाय द टाइम होगा और फ्यूचर दिख रहा हो तो फर्स्ट एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं और सेकंड एक्शन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लिख लो आप इसको। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें क्या? जी सर। ठीक है, 7th पे आइए। क्या कहता है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, सॉरी हर नेम होना चाहिए ना, जी। गौरी टोल्ड मी हर नेम होना चाहिए भाई, ये तो हिज कहां से आ जाएगा, हर नेम, गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर, मुझे लगता है ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां हर होगा, ठीक है ना, ये सपोज करो हर ही है, ठीक है। गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो मैंने आपको कहा था आफ्टर में आफ्टर और बिफोर में बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, कहा था ना ये। तो गौरी टोल्ड मी, यदि ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा, गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर ही, अरे अगेन ही आ गया, शी आना चाहिए, सी हैड लेफ्ट, ठीक है, ठीक कर लो इसको, गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट।
ठीक है, गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट। 8th में बताइए क्या होगा। बोलो कोई भी। वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल, तो हैव बीन हम करते आए हुए हैं तो हैव बीन लगेगा। सिंस सेंचुरीज, अब सेंचुरीज कौन से सेंचुरीज है तो क्लियर नहीं है, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से। सर ये क्लास रिकॉर्डिंग में डाल दिए आप सर? हाँ मैंने डाल दिया है। ओके ओके। 9th पे आ जाओ। 9th क्या है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा अब, क्या लग रहा है, क्या रॉन्ग है। इन्फर्मिटी का मीनिंग होता है कमजोरी, ठीक है ना, जो इन्फर्मिटी है उसका मीनिंग होता है क्या कहते हैं, कमजोरी। क्या आना चाहिए, किसी को क्लियर है। देखो वो इसलिए नहीं है कि ना वर्ब का जो है ना फॉर्म याद नहीं है, तो वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा, टेबल कोई भी बुक में होगा, वहां से याद करना स्टार्ट करो, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा या लिखवा दूंगा किसी दिन। देखो तो इसमें क्या है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, ओल्ड एज, इन्फर्मिटी और कमजोरी। हैड बिगन, देखो अब बिगैन बोल ही नहीं पाया मैं, हैड बिगन, क्योंकि बिगन ही होगा, थर्ड फॉर्म होगा, हैड बिगन होना चाहिए, बिगन, हैड बिगन, बिगैन, बिगन, बिगन होता है, तो थर्ड फॉर्म बिगन होना चाहिए। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन, कैच अप विद हिम। क्लियर हुआ अभी, बी में आंसर है। 10th, द पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है जो आते जाते लोग हैं, है ना, रहते हैं, उसे हम पासर बाय कहते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस, उसने हमें कहा, वेयर, अब देखो यहां पे वेयर क्या आ गया, यहां पे हमारा कनेक्टर आ गया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, अब ये गलत है ना, वॉज नहीं आना चाहिए पहले हेल्पिंग वर्ब, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, एंड इवन लेड अस टू इट, और हमें इवन उन्होंने वहां तक वो हमें ले भी गए, तो बी इज आंसर, ठीक है। 11th में आओ, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी पास्ट की बात करता है तो सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनता है, 2 years अगो, तो यानी कि ये होना चाहिए आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ठीक है, सिंपल पास्ट। 12th पे आओ, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, सिंस का मीनिंग से आ गया, और जब सिंस का मीनिंग से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि सिंस वाले, सिंस के आगे तो रहता है सिंपल पास्ट, लेकिन उससे पहले वाले में इसने क्या किया, इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये पीछे से उठा के आगे कर दिया, तो ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब होना चाहिए। जब सिंस आता है और उसका सेम मीनिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंस के बाद वाला सिंपल पास्ट में होता है और सिंस के पहले वाला वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इसमें क्या किया इसने, ये जो यहां से यहां तक था, इसको यहां से उठा के यहां पे रख दिया है, ठीक है। तो सिंस ही ज्वाइंड, जो एकदम सिंस के साथ होगा ना वो सिंपल पास्ट में होगा, और जो दूसरा इसका क्लॉज होगा, देखो यहां पे कॉमा लगा दिया इसने, जो दूसरा क्लॉज होगा वो पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब होगा। मैंने आपको सिंस के 2 मीनिंग करवाए थे कि सिंस का एक मीनिंग तो आता है से, फ्रॉम, और जब एक मीनिंग आ जाए इसका बिकॉज, तो क्या करोगे। 13 पे आ जाओ, परहैप्स यू नो, शायद तुम जानते हो, ठीक है यहां तक तो, दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990 अगेन, देखो पास्ट टाइम दे दिया, ये पूरा यहां तक ठीक था, यदि ये 1990 नहीं देता ना तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन इसने 1990 पास्ट टाइम दे दिया, तो
तो ये हैव नहीं आएगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। शायद तुम जानते होगे कि मैंने अपना एग्जाम 1990 में पास किया। 14th पे आओ। ही हैज रेडी फॉर प्लेज, ही हैज, ये रीड फॉर प्लेज है भाई, ये रेडी होना चाहिए, ठीक है ना, वो गलती से रीड लिखा गया। ही हैज रेडी फॉर प्लेज, नहीं 4 है तो फिर रीड ही होना चाहिए, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं। ही हैज रीड 4 प्लेज, अच्छा सॉरी, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। तो बाय द आ गया ना, तो बाय द ही क्या होना चाहिए, बाय द एंड ऑफ, अभी बताया था बाय द एंड में पहला एक्शन क्या होता है, यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और एक्शन 2 जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो पहले क्या हुआ होगा, देखो he has read 4 play written by Shakespeare by the end of his vacation। तो पहले वो पढ़ लेगा, बाद में वेकेशन खत्म होगा, तो इसका मतलब he has नहीं, he will have होना चाहिए। he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब ठीक है, क्लियर है? सर ये 12 नंबर का एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। Since he joined this post, जो since होता है जब, और since का मीनिंग से निकल के आए, from निकल के आए, तो since के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो बनना चाहिए आपका सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। और जो दूसरा क्लॉज होता है, चाहे वो इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो कॉमा देके, कुछ भी, वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सिंस के साथ वाला देखो सिंपल पास्ट में है, ठीक है, और यहां इसका मीनिंग सही तो आ रहा है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने ज्वाइन किया है, तो ये वाला क्या किस में आना चाहिए, दूसरा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्लियर? ओके सर प्लीज। चलो 15th पे आओ। When they stole the money, ठीक है यहां तक, when they stole the money and where did they hid it। लेकिन अब यहां देखो, यहां क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा इंटेरोगेटिव है, और मैंने आपको कहा था कि जब एंड बीच में आ जाए, एंड बीच में आ जाए, और इधर भी WH फैमिली और इधर भी WH फैमिली हो, तो इधर WH फैमिली के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही यहां भी होगा, तो यहां भी आएगा डिड। When did they stole the money and where did they hide it? Okay? यहां पे कनेक्टर एंड है, एंड जब एंड से कनेक्टेड हो और एंड के पीछे और आगे दोनों तरफ WH फैमिली हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगेगा वही हेल्पिंग वर्ब यहां भी लगेगा। यहां पे जो वेयर और वैन है ना, ये कंजंक्शन नहीं है कि आप सोचो कि सर पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, ये स्पेशली मैंने ये उस दिन बताया था आपको। 16th पे आओ। द टीचर हैज टुक, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है ना, टेकन आना चाहिए। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? 17th पे आओ। फॉर द टाइम इमेमोरियल, देखो टाइम इमेमोरियल है ना, इसके साथ सिंस लगाते हैं, इसका मीनिंग होता है जब जहां से टाइम शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं इसमें सिंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है। सिंस टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। अब यहां आगे कोई गलती नहीं है। 18th पे आओ। टाइम इमेमोरियल ध्यान रखना है, इसका सिंस लगता है। जब मैं टेंस करवा रहा था उस टाइम बताया था मैंने कि टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस लगता है। द रिवर इज इन स्पेट, रिवर जो है पूरा स्पेट में है, मतलब पूरा उफान मार रहा है। एंड इट हैज ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो होता है क्या, ओवरफ्लोड होता है ना, ओवरफ्लोड इट्स बैंक। कहा था ना मैंने कि रिवर ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो मतलब होता है जब कोई चीज भर जाए और ऊपर से गिरने लग जाए, और रिवर जब अपने बांध से ऊपर बहने लगे, बाढ़ आ जाए, तो ओवरफ्लोड बोलते हैं हम लोग। 19,
द लिटिल बॉय हैड बिन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम. सिंस अ लॉन्ग टाइम आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा. और 20. दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years. फॉर 3 years, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस कैसे, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है जब कोई लॉन्ग टाइम से चल रहा है? तो क्या आना चाहिए? दिस टीवी सीरियल हैज बिन गोइंग ऑन फॉर 3 years. क्लियर हुआ? जी clear. चलिए, तो ये टेंस हम लोगों ने कर लिया. आगे फिर हम लोग अब जो है सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से. आज रात में क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टीटीएस जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम लोग मॉर्निंग में करेंगे, और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे ये हम लोग करेंगे रात में 10 बजे स्टार्ट कर देंगे एग्जैक्ट. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, गुड बाय.